नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री की दुनिया पर, जहां पर हम साइंस को मज़ेदार और आसान तरीके से समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, मैं इसे आपको सरल भाषा में समझा दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, 1808 में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब किया? 1808 में, जिसमें उन्होंने परमाणु की प्रकृति और व्यवहार को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत दिए। यहाँ पर देखो, डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत के प्रमुख नियम। तो चलिए देखते हैं। देखो, पहला देखिए आप, सभी पदार्थ छोटे छोटे अभाज्य कणों से बने होते हैं। मतलब कि क्या होता है, डाल्टन ने कहा कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहा जाता है। ये परमाणु और अधिक छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा देखिए, एक ही तत्व के परमाणु समान हैं, उनका द्रव्यमान, आकार और गुण समान होते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। इसका आकार, भार और रासायनिक गुण समान होते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा क्या दिया, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरों से भिन्न से अलग होते हैं, उनका द्रव्यमान और गुण भिन्न होते हैं। मतलब कि देखिए, यहाँ पर यह कहता है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु का भार और रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। जो चौथा देखिए, परमाणु और अविनाशी और अविभाज्य होते हैं। वे ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। डाल्टन ने यह माना कि कभी भी यह नष्ट नहीं होते और ना ही बनाए जा सकते हैं। किसी भी रासायनिक क्रिया में परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, लेकिन खुद परिवर्तित नहीं होते। तो पांचवा सिद्धांत क्या कहता है इसका देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल संयोजित होते हैं, केवल स्वयं परिवर्तित नहीं होते। मतलब कि देखो, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो उनके परमाणु एक नए तरीके से जुड़ जाते हैं, लेकिन स्वयं नहीं बदलते। जैसे H2+O2, ये जोड़कर क्या बन जाते हैं? H2O, ये पानी बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु केवल एक नए संयोजन में आ जाते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। में देखो, यौगिक के निश्चित अनुपात के परमाणु के संयोजन से बनते हैं। मतलब कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के अनुपात में ही होते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं डाल्टन के सिद्धांत की सीमाएं, कमियां। तो पहला क्या है, परमाणु अभाज्य नहीं होते। तो वैज्ञानिकों ने बाद में भी पाया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए यह कथन क्या हुआ, गलत साबित हुआ। दूसरी कमी क्या थी, आइसोटोप और आइसोटोप की खोज। मतलब कि दो एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग द्रव्यमान वाले हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये इनका क्या हुआ, गलत साबित हुआ। और तीसरा क्या है, परमाणु हमेशा अपरिवर्तनीय होते हैं। तो क्या हुआ, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु विभाजित हो जाते हैं, जैसे कि नाभिकीय विखंडन। हालांकि तो डाल्टन का सिद्धांत पूरी तरह से सही साबित नहीं हुआ, लेकिन ये आधुनिक परमाणु संरचना की नींव रखी थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला टॉपिक कौन